मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि जब तक मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं सुधरी तब तक निवेशकों का भरोसा नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था सुधारने के लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। इसी माध्यम से मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूरी सरकार को गिरने के प्रयास किए गए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, कांग्रेस केवल हवा में तीर चला रही है। मध्य प्रदेश के रहने वाले आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन सड़क हादसे में मौत हो गई। हर्षवर्धन कर्नाटक के हासन जिले में अपनी पहले तैनाती को लेकर कार्यभार संभाल रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ और उनकी निधन हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी दुख जताया है। पुलिस ने बताया कि हर्षवर्धन कर्नाटक के 2023 के बैच में आईपीएस अधिकारी थे, जिनका ताल्लुक एमपी के जबलपुर से था। मध्य प्रदेश में ठंड का लगातार बढ़ती जा रही। राज्य के कई शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। इससे भोपाल समेत कुल 11 राज्य शामिल। इससे मौसम विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश में फेगुल तूफान का असर देखने को मिलेगा। इससे चलते ग्वालियर, चमोली और उज्जैन में बर्फीली हवा चलेगी। वहीं छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल शहर में जहां हल्की बारिश की उम्मीद है। फेगुल तूफान के असर से राज्य की हवा का रुख भी बदले। परीक्षा की तैयारी के दौरान में राजधानी में स्कूलों की छुट्टी जैसी हालत है। करोड़ों और आसपास के हिस्सों में घोषित अवकाश है। कोई अधिकांश स्कूलों में वैन नहीं पहुंचेगी। 3 दिसंबर को गैस खान की बरसी की स्थानीय छुट्टी होगी। पढ़ाई में 4 दिसंबर को शुरू हो पाएगी। इसी ठीक के बाद परीक्षा शुरू हो रही है। इसी क्षेत्र में सरकारी और निजी स्कूल मिलाकर करीब 50 स्कूल से अधिक स्कूल हैं। अब कोहरे की वजह से रेलगाड़ी की रफ्तार में ब्रेक नहीं लगा। बढ़ती ठंड को देखते हुए भोपाल रेल मंडल बाधा रही। ट्रेन संचालक के लिए ट्रेन पायलट को फ्लाग सेफ डिवाइस उपलब्ध कराएगी, जिसकी ट्रैकमैन को बड़ी मात्रा में फटाके दिखेंगे। ठंड में ट्रेन के परिचालन में कोहरा बाधक है। कोहरे के दौरान दक्षता बेहद कम हो जाती है, जिससे लोगों पायलट के सिंगल ट्रैक की स्थिति मुश्किल हो जाती है। भुवनचारी रजाओं, जनक सुधार, बुंसी ब्याहों, रामचरितमानस इन चौपाइयों में भगवान राम सीता के विवाह के जैसे हर्ष वर्ष का वर्णन किया गया। ठीक वैसे ही राम राज्य की सरकार ओरछा नगरी में इन दिनों विवाह पंचमी की तैयारी में जुटी है। ओरछा में 450 वर्षों की परंपरा के अनुसार विवाह पंचमी उपलक्ष्य में श्री राम जानकी विवाह उत्सव मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 8 वर्ष से रुके प्रमोशन शुरू करने की बकायावाद सरकार ने शुरू कर दी। बीच का रास्ता निकालने के लिए राज्य सरकार कर्मचारी संगठन में 1-to-1 चर्चा की जा रही है। ज्यादातर संगठन पदाधिकारियों ने प्रमोशन शुरू करने की वकालत की थी। साथ ही ये बताया जा रहा है कि प्रमोशन न होने से कर्मचारी नाराजगी, उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। मध्य प्रदेश के आर्ट्स कार्यालय में आज फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस आयोजन की, जिसमें पीसी जीतू पटेल ने सरकार पर साथियों कहा कि 1 साल लाली बहनों को उनकी राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये नहीं की गई। पीसी जीतू पटेल ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि लगभग मोहन यादव सरकार को 1 साल पूरा होगा। उससे 1 साल में बहन बेटी के साथ बलात्कार होते देखा है, बहन बेटी को गायब होते हुए देखा है। मध्य प्रदेश के लोगों को आने वाले साल में बड़ी खुशी मिल सकती है। प्रदेश में तैयारी जोर शोर से हो रही। बता दें कि यहाँ पर राज्य सरकार अभी सभी जिलों को तहसीलों और ब्लॉक की सीमा नए सिरे से तय करने के लिए विशेष आयोग गठन कर चुकी है। काम करना शुरू नहीं किया है। साथ ही केंद्र सरकार 1 जनवरी 2025 से राष्ट्रीय जनगणना शुरू करने वाली है। शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान को अब टाइगर रीजन का दर्जा मिल गया। एनएसी रविवार को इसे मंजूरी दे दी। मध्य प्रदेश में पहले से 7 टाइगर रीजन मौजूद है। माधव नेशनल पार्क में अभी तक 1 नर और 2 मादा बाघ है और जल्दी एक और जोड़ा लाया जाएगा। इससे फैसले से बाघ संरक्षण को चीता परियोजना को बल मिलेगा। साथ ही इको यूनिट को भी बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में धर्म परिवर्तन का जिन फिर बाहर निकला है। ताज मामले में एक की ओर से चला हुआ युवक इस घटना को अंजाम दे रहा था। वह लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए उनकी कमजोरी और गरीबी का फायदा उठा रहा था। ऐसा करने के लिए आरोपी लोगों को पैसे का लालच देता था। इसके साथ बच्चों की पढ़ाई के लिए कई इलाज तक सारी सुविधा को ऑफर कर रहा था। मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन 2024-25 के लिए धान खरीदी शुरू हो गई। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इससे घोषणा की। किसान 2 दिसंबर 2024 से 20 जनवरी 2025 से धान बेच सकते हैं। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सामान्य धान के लिए 2300 प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2520 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। चांदा मेटा शेयर बाजार में इन्वेस्टर के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया, जहां क्षेत्र के लोगों ने करोड़ों रुपए की ठगी की शिकायत सामने आई। दरअसल चांदा मेटा निवासी अभिषेक अग्रवाल, हरवीर गोविंद अग्रवाल और भूषण मुगियान ने पुलिस को शिकायत की थी कि आरोपी सौरभ खंडेवाल ने उनके से लगभग 8 लाख रुपए इन्वेस्टर के नाम पर लिए थे। एमपी के कटनी में 2 वर्ष से धान मिलिंग राशि न मिलने से राशन से रिलेटेड नारा चल रहे हैं। उन्होंने मिलिंग से जुड़े भुगतान और प्रश्न न देने पर इस वर्ष अनुबंध करने का फैसला लिया। यानी शासन द्वारा धान तो खरीदा जाएगा, लेकिन उससे बनने वाला चावल अब नहीं बन पाएगा। इसी हाल ही में 18 करोड़ का भुगतान हुआ। इस बार फिर से 12 करोड़ रुपए की पेंडिंग बिल लगाकर डिमांड रखी गई है। उज्जैन से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में युवा नशे के आगों में डूबने लगे थे। कुछ युवा नशे की हालत में संगीन अपराधी शामिल होने लगे थे। सामने आने के ऊपर बढ़ती नशाखोरी पर ब्रेक लगाने के लिए पुलिस ने द्वारा नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसे 1 माह के दौरान जिले के 10 थाना पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों को धरपकड़ करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया है।
इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य भूपेंद्र रावत उर्फ ने हथियारों की सप्लाई करता है। खरवना पाकिस्तान एजेंसी के माध्यम से भारत में आधुनिक पिस्टल और ड्रग्स मंगवाना कबूलता है। पुलिस और जांच की एजेंसियों को बचने के लिए लॉरेंस गैंग के सदस्य वॉइस ओवर इंटर प्रोटोकॉल वीआरएस का इस्तेमाल करते हैं। अवैध वसूली करता था। भोपाल रातीबाड़ी थाना क्षेत्र के बिशनखेड़ी स्थित मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी रेस्ट रूम में रविवार शाम 5 बजे अशोकनगर निवासी 17 वर्षीय खिलाड़ी यशवंत रघुवंशी ने खुद को गोली मार ली। उसने किन कारणों की वजह से कदम उठाया, उसका कोई विवरण सामने नहीं आया। पुलिस का कहना है कि उसके पास किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 16 दिसंबर को विधानसभा ऐलान कर दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ब्लॉक स्तर तक कार्यकर्ता और नेता बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचेंगे और डॉक्टर मोहन यादव द्वारा उस संकल्प पत्र को याद दिलाएंगे जो उन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान जनता के बीच रखा था। भोपाल में बड़ा आंदोलन होना जा रहा है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म फतेह का प्रमोशन करते हैं। इसी तहत वह फिल्म प्रमोशन के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे, जहां फिल्म का प्रमोशन कार्यक्रम पूरा करने के बाद सोनू सूद उज्जैन के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने बाबा माँ के दर्शन किए और अपनी नई फिल्म के हिट के लिए प्रार्थना की। हम अपने हिंदू लोगों के लिए आवाज उठाने चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने खुद की तुलना 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मल्लिकार्जुन से की। उन्होंने सभा में कहा है कि मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग से एक हूँ, मेरे पिता मेरा ऐसा नाम रखा है। इस बयान पर मध्य प्रदेश भाजपा ने खड़े पर निशाना साधते हुए कहा है कि हिंदू आस्था पर अपमान किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने शुरू हुए काफिला के लिए कुशल ड्राइवर की तलाश की जारी, क्योंकि मौजूदा ड्राइवर की कमी हो गई। इसलिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारी एमएससी का अनुभवी ड्राइवर की जानकारी भेजने का आदेश दिया है। ड्राइवर की चयनित उम्र 45 साल या उससे कमी होनी चाहिए। चयन ड्राइवर को पहले से किसी बड़ी सजा का न मिली हो।